डिटर्मिनेंट की कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे ना डिटर्मिनेंट्स के? यस मैम। लो जी, लिखो जी क्वेश्चन। For any scalar p, for any scalar p, prove that delta is equal to x y z, x square y square z square, 1 plus px cube, 1 plus py cube, 1 plus pz cube. So this is equal to 1 plus pxyz into x minus y, y minus z, z minus x. For any scalar p, prove that this determinant is equal to 1 plus pxyz, x minus y, y minus z, and z minus x. मैम स्केलर मतलब? p is a scalar quantity, मतलब ये आपका 3, 5, -8 कुछ इस तरह की वैल्यू कांस्टेंट यू कैन से कांस्टेंट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेरी कर सकता है। मैं यहाँ पर 2 डाल दूं, यहाँ पर 5 डाल दूं, आई कैन पुट एनी वैल्यू, आई कैन पुट एनी वैल्यू। हाँ जी, कहाँ से शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? मैम मैंने इसमें एक्स वाई जेड कॉमन बाहर कर दी और फिर वो 1 1 1 आ गया तो माइनस करके वो जीरो आ गया। अगर आपने इसमें से x बाहर किया तो ये 1/x हो जाएगा। यस मैम। फर्स्ट वाला जो है कॉलम वो 1 1 1 हो जाएगा तो फिर उसमें 0 बन जाएगा।
नहीं, ऐसा चीज रखते हुए आपने फर्स्ट रो में से x बाहर, इसमें से y, इसमें से z बाहर निकाला, यही कह रहे हो? Yes, ma'am. If you are doing it, then what is going to happen? 1x, अच्छा ये 1 बन गया आपका, ओके, y and ये z हुआ, ये 1 by x px square, 1 by y py square and 1 by z pz square. बट जब तक ये आपका साथ चलता रहेगा ना, तो आपको आगे भी कॉमन निकालने में उतनी ही परेशानी आती रहेगी, निकल तो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चाहिए। देखो करो, शायद इस तरीके से भी निकल जाए। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी, ये तो झूठी चार्ट नहीं है। Anybody who has started by splitting it into two determinants? Zero y minus z. This will be 1 by y minus 1 by z p times y square minus z square. 1 z 1 by z plus pz. पहले में से x माइनस वाई और दूसरे में से y माइनस z अगर मैं बाहर निकालता हूँ, x y z ऑलरेडी बाहर पड़ा है, x माइनस वाई और y माइनस z अगर निकाला 0 1 ये हो जाएगा, एलसीएम लेकर के ऊपर y माइनस x बनेगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस p टाइम्स x प्लस वाई 0 1. This will be z minus y, तो again minus 1 upon y z plus p times y plus z 1 z 1 by z plus pz. चलो करके देख लेते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन करके आया मेरे पास माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी टाइम्स वाई प्लस जेड, और एक नेगेटिव साइन से ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव। If I take x, y, z as the LCM for these two, what will I get? Z minus x, देते पर ही देते हैं, इसको पहले कंबाइन कर देते हैं, p से करें तो y प्लस z माइनस x माइनस y, x y z x माइनस y y माइनस z z माइनस x को बाहर निकाल दो, बचा क्या 1 अपॉन एक्स वाई जेड प्लस पी, एलसीएम ले लो,
एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। हम क्या आंसर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है जी। या दूसरा तरीका क्या था, आप स्प्लिट कर लेते दो डिटर्मिनेंट्स में, एक डिटर्मिनेंट आपका हो जाता एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1, और दूसरा होता एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। पहले में से एक्स फिर वाई फिर जेड बाहर निकलता, कॉलम में से पी बाहर निकल जाता, तो दोनों आपके आइडेंटिकल हो जाते, सिर्फ पोजीशनिंग चेंज करने की जरूरत है। समझ में आ रही है, ये करके बताऊं क्या कह रही हूँ मैं? मैम एक बार करके बता दो। ये तो समझ में आ गया, वो तो ऐसे भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग। क्या मैं कह रही हूँ, मेरे पास डिटर्मिनेंट था एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। हम से कि इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लो, क्योंकि ये कॉलम दो टर्म से कंसिस्टेड है, तो दो में हम जा सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर पी वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर पी जेड। अब क्या करो, जो लास्ट वाला डिटर्मिनेंट है सेकंड वन, उसमें से आप देखो फर्स्ट रो में से x, दूसरे में से y, तीसरे में से z, और लास्ट कॉलम में से p बाहर निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिखा मैंने, x x स्क्वायर 1, y y स्क्वायर 1, z z स्क्वायर 1, यहां से कॉमन लेकर के x y z इंटू p, 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप Yes. देखो ये और ये, सिर्फ आपको पोजीशनिंग इसकी एक जैसे बनानी है, that's it. बाकी सब कुछ आपका काम हो गया। मैं अब इसको अगर सेम बना दूं तो ये डिटर्मिनेंट कॉमन लेकर के 1 प्लस एक्स वाई जेड पी वाला फैक्टर कॉमन आ जाए। अब सेम करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड को यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो एक इंटरचेंज ये लगेगा, ये इंटरचेंज लगा करके नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर आ गया एक्स वाई जेड, ये 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब एक इंटरचेंज ये लगाना है, दूसरा इंटरचेंज लगाया, एक नेगेटिव साइन और आ गया, तो ये प्लस का बन गया, और ये टर्म हुई आपकी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, दिस इज 1। अब दोनों में से I'll take out this determinant common, so I shall be left with 1 plus pxyz into this determinant xyz, x square y square z square 1 1 1, और ये determinant हम already solve कर चुके हैं, x minus y, y minus z and z minus x। ठीक है जी, नेक्स्ट। Yes. Small a, small b and small c are sides of triangle ABC. Sides of triangle ABC. If determinant 1AB, 1CA and 1BC, if value of this determinant is 0, then find the value of sin square A plus sin square B plus sin square C. मैम ये ABC कैपिटल है साइन स्क्वायर में? हाँ जी, जब मतलब साइन के साथ ले रहे हो, इट मींस दीस आर द एंगल्स
एंगल्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साइड्स को स्मॉल से डिनोट करते हैं। Ma'am, Shirja is in the waiting room. जी समझ में आ रहा है कुछ? डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके क्या मिला आपको? A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. हाँ जी, पहुंच गए सारे आंसर? यस हाँ, अगर मैं ऐसा इसको रखती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी अभी नहीं बता सकती कि मेरा एबीसी में क्या रिलेशन है। एबीसी में वो रिलेशन आएगा तभी एंगल्स मिलेंगे एंड एवरीथिंग। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब ये कन्वर्जन जहाँ तक मुझे याद पड़ता, 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर, फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर था, आइडेंटिटीज वगैरह, उस चैप्टर में यू यूज्ड टू डू इट।
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अभी करोगे तो याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ किया हुआ है ना। ये जो अंदर एक्सप्रेशन पड़ा है, क्या मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की टर्म यहाँ से बी स्क्वायर इन दो से सी स्क्वायर इन दो से माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes. अब मैं 3 पॉजिटिव चीजों के सम को 0 बोल रही हूँ, स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियसली दे विल बी पॉजिटिव। Whatever is the value of a, b and c, that these terms individually they are positive, and positive numbers का sum 0 कब possible हो सकता है कि 3 positive number को ऐड करके 0 मिल जाए? when they are 0. When they individually all of them are 0. So यहाँ से I can conclude a minus b is 0 and b minus c is 0 and c minus a is 0. So क्या conclusion आया मेरा? a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर। तो कैसा हो गया मेरा ट्रायंगल? Equilateral. Equilateral. My triangle is now equilateral, and if triangle is equilateral, angle A, angle B, angle C all are going to be 60 degree. ठीक है जी, तो मेरा यहाँ से कंक्लूजन हुआ ट्रायंगल ABC is equilateral क्योंकि A is equal to B is equal to C है। Angle A, angle B is equal to angle C all are going to be 60. So ये जो टर्म चाहिए that is I can write 3 times sin square, 3 times sin square 60. Sin 60 की वैल्यू √3/2. √3/2 स्क्वायरिंग करेंगे तो 3/4. So answer is going to be 9/4. This conversion is very very important. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और अंतर वाली टर्म को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड c माइनस a होल स्क्वायर। Next question is prove that the determinant 1 1 1 MC1 m plus 1 C1 m plus 2 C1 MC2 m plus 1 C2 and m plus 2 C2. This is equal to 1 where m belongs to natural number and m is greater than or equal to 2. अब यहाँ पर जो हम C यूज कर रहे हैं that is combination. NCR जो पढ़ा था वहीं से हमने ये लिया MC1 MC2 m plus 1 C1 m plus 1 C2 and you have to prove it equal to 1. इस डिटर्मिनेंट को देखते ही आपको सबसे पहले समझ में आ रहा होगा कि हम सब्ट्रैक्शन करके जीरोस क्रिएट करें, लेकिन उस प्रोसेस में ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बन जाएंगे। ये तो चलो नहीं बनेगी क्योंकि ये m है, ये m plus 1 है, ये m plus 2 ही हो जाएगा अगर आप ओपन भी कर लेते हो। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, चलो करो पहले जैसे भी ट्राई करते हो।
हाँ जी, पहुंचे नहीं फिर। मैम इनको सिंप्लीफाई करके फिर वो 0 वाला कर दो। सिंप्लीफाई का क्या क्या आंसर? अगर आप इसको मैं कर दो, मेरा नहीं आ रहा। MC1 will become M ये बन जाएगा M+1 और ये M+2 बन जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है NC1 is N, राइट। एक तरीका, मतलब दो तरीके से आप पॉसिबली कर सकते हो। ये आपको स्ट्राइक करना इजी है, दूसरे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है नहीं स्ट्राइक करता। अब हम माइनस कर लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 किया, ये बन गया, और ये बन गया M+1 C2 माइनस MC2। ऐसे ही C3 माइनस C1 कर लें अगर हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये M+2 C2 माइनस MC2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया और फिर इसमें से इसको माइनस किया, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अब हम एक्सपेंशन करते हैं अगर फर्स्ट रो से, तो मेरे पास क्या बनेगा, M+2 C2 माइनस MC2 and minus 2 times M+1 C2 minus MC2. I'm getting M+2 C2 minus 2 times M+1 C2, और ये +2 और ये माइनस प्लस MC2। अगर हम इसको बोलें तो ये क्या बनेगा, M+2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल M फैक्टोरियल NCR N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स M+1 फैक्टोरियल 2 factorial and M minus 1 factorial. This will be M factorial 2 factorial M minus 2. अब जब मैं ओपन करूं तो ये बना M+2 M+1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा M+1 into M, ये M-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा M-1/2। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर, ये था मेरा MC1 M+1 C1 C2, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, आपको एक प्रॉपर्टी याद है हमने पढ़ी थी, NCR -1 क्या होती है? M+1 M+1 CR. This was M+1 CR. Using this property, ध्यान से देखना, मैं M+2 ये C1 M+2 C1 को I am writing M+1 C0 प्लस M+1 C1, कैसे लिख दूं? लिख सकते हो M+2 C1 चाहिए मुझे, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी NCR plus C plus NCR -1 is N+1 CR, N+1 CR, मतलब यहाँ पर मुझे +2 चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली +1 बनना चाहिए, उससे एक हम यहाँ पे जाते हैं, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यहाँ जो नीचे वैल्यू आती है वो इन दोनों में से बड़े वाली वैल्यू आती है, मुझे 1 ही चाहिए तो मैं उससे और नीचे चलेगी 0। नाउ लाइकवाइज अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो जरा बताना मुझे क्या लिखना पड़ेगा, M+2 C2 हाँ जी, M+2 C2 क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है इसकी? हम 0 की जगह 1 में
ऊपर तो m+1 ही चाहिए मुझे, यहाँ 2 आ रहा है तो उससे एक नंबर हम और m+1 C1 plus m+1 C2, this will become m+2 C2 according to this formula. इसलिए कह रहा हूं ये स्ट्राइक करना शायद उतना आसान नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद मुश्किल पड़ जाएगा हमें, बट आंसर आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अगर आपको स्ट्राइक कर जाए फिर क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट करना, 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2, इसको फर्स्ट हमको मैंने लिखा है m+1 C0 m+1 C1 and m+1 C1 plus m+1 C2. Now what I am doing, C3 will change, C3 minus C2, 1 MC1 MC2 1 m+1 C1 m+1 C2, ये माइनस होकर के यहाँ बचेगा m+1 C0 and m+1 C2। क्या इसी तरीके से अब मैं इनको भी रिप्लेस कर सकती हूँ, m+1 C1 एंड m+1 C2, बताना जरा क्या लिखूंगी मैं। बोल दो कुछ बच्चों, m+1 C1 according to this formula what should I write now? m+1 C0 plus m+1 C1। अगर m+1 रखा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m+2 बन जाना चाहिए, मुझे तो m+1 ही चाहिए। फिर भी MC0 MC1, ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड होता है, सो m+1 बच गया, नीचे जो दोनों में से बड़ी वैल्यू वो यहाँ आ जाती है, यहाँ 0 और 1 है, यहाँ 1 आ गया। सेम वे MC1 प्लस MC2 करोगे तो m+1 C2 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया, सॉरी ये माइनस किया तो ये 0 हो गया। C3 माइनस C2 कर रही हूँ तो पहली टर्म भी 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1। अब जब इसकी रिप्लेसमेंट करोगे इन दो टर्म से और उसमें से C1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, MC0 और MC1 बच गया, ये भी 0 बन गया। सो आपके पास फाइनली जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मैं 2 स्टेप एक साथ लिख रही हूँ, अगर दिक्कत हो तो बताना। इन दो टर्म्स को इससे रिप्लेस कर रहे हैं और फिर C2 माइनस C1 कर रहे हैं, सो आई विल गेट 0 MC0 एंड MC1, यहाँ पर है 0 m+1 C0 m+1 C, MC0 कितना होगा, कॉम्बिनेशन सब भूल गया, MC0 is 1, MC1 is m, this is 1 and this is m+1, तो जब आप एक्सपेंशन करेंगे m+1 माइनस m सीधा सीधा 1 मिल जाएगा। सो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। वैसे देखो याद रखना तो पहले वाला ही आसान है जो हम करते आ रहे हैं सबट्रैक्शन, उसमें एंड में जाके थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है आपकी, दैट इज द ओनली पॉइंट, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी के यूज से कैलकुलेशन पार्ट मिनिमल हो गया। Next type of questions that we get is, show that determinant 1, 2, 3, 1 plus p, 3 plus 2p, 6 plus 3p, 1 plus p plus q, 1 plus 3p plus 2q, and 1 plus 6p plus 3q.
prove it equal to 1. अब अगर थोड़े ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, कुछ मिला, कहाँ से क्लू, कहाँ से शुरू करें? मैम हम ऐसे 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स बना के करेंगे। एक बात और सुन लो, जब आप ब्रेक करने की बात करते हैं, सब बात कर रहे थे ब्रेक करने की, अगर ब्रेक करोगे तो एक साथ दोनों को ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब पहले क्या करो, पहले आप ये कॉलम और ये सच है, प्लस ये और ये सच, उसके बाद फिर ये अगले 3 में टूटे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। can you repeat? एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते आप कॉलम्स को, इससे पहले ब्रेक करोगे तो 2 डिटर्मिनेंट में लेके जाओगे। अब पहले डिटर्मिनेंट में ये 3 पड़े हैं, दूसरे में भी ये 3 पड़े हैं, तो फिर पहला 3 में ब्रेक होगा, दूसरा 3 में ब्रेक होगा, सो इन 6 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। So that is not required process, not recommended process. थर्ड कॉलम में से p प्लस क्यू 3p प्लस 2q इनको एक ही ले लेंगे तो सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे ना, एंड हमारा एक डिटर्मिनेंट में पूरा कॉलम एंड रो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये 1 प्लस p है, यहाँ तो 1 प्लस p मिल गया, 3 प्लस 2p कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे बेटा? मैम मैं कह रही हूँ कि हम एक बार p 2p एंड 3p में ब्रेक करें एंड देन दूसरी बार में p प्लस q को साथ में लेकर जाए। ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक करके आपके नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं इन एनी केस, और सबको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ रहा है, कोई हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन वाला प्रोसेस भी हमें नहीं मिल रहा है उसके अंदर। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो ये कॉलम। हाँ जी बोलो। मैम इसमें अगर रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 2 करेंगे और वो फर्दर एक और बार कर लेंगे तो आप कह रहे हो कि हम इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर लें, तो यहाँ पर 2 प्लस p बन जाएगा, और फिर एक बार करोगे तो फिर जीरोस बन जाएंगे। आप रो में देख रहे हो, कॉलम में जो सबसे आसान चीज है वो आप नॉट ऑब्जर्व होता है। दिस इज 1 2 3, दिस इज p 2 p 3 p, दिस इज q 2 q 3 q। C2 में चेंज कर रही हूं मैं, C2 goes to PC1 and C3 goes to C3 minus QC1. 1 2 3, this is 1 3 6, this is 1 plus p, 1 plus 3p and 1 plus 6p. समझ में आया क्या किया मैंने? पहले कॉलम को p से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, पहले कॉलम को q से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस। अब अगली ऑब्जर्वेशन बोलो, नेक्स्ट व्हाट शुड बी दी स्टेप?
मैम अगर अब रो में माइनस कर लें तो वो p वाला सिंपलीफाई रो में माइनस करोगे तो भी जीरोस नहीं मिलेंगी, 1 1 मिल जाएगा। कर सकते हो, नहीं तो C3 में चेंज कर दो, C3 माइनस P टाइम्स C2, ये बन जाएगा 1 1 एंड 1। अब इसकी एक्सपेंशन नॉर्मल भी कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई। 1 2 3 1 3 6 1 1 1। नॉर्मल एक्सपेंशन किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर लो, या 1 1 मिल गए हैं, आप इसमें जीरो से बना सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम खराब होगा। नॉर्मल खोल लोगे तो भी आप बड़े आराम से अपना आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जब इस तरीके से आपके पास आ जाता है, थोड़े ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है अपने डिटरमिनेंट को, कहां पर क्या चीज कॉमन दिख रही है और उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? यस मैम। लो फिर अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना और ध्यान से करना। आसान चीजों की तरफ जाना चाहिए हमें, मुश्किल को अवॉइड करना चाहिए। लिखो जी, डिटर्मिनेंट है आपका a 2a 3 कॉलम वाइज, a 2a 3, a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, and last is a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c and prove it equal to a cube. अच्छा जी, कुछ समझ में आया, देखा कुछ? मैम पैटर्न तो इसमें भी सेम है, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। पैटर्न सेम करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वहां पर नंबर्स पड़े थे तो हमने पर्टिकुलर बी सी जो भी पी क्यू जो भी था उससे मल्टीप्लाई करके काम कर लिया था। क्या सेम चीज यहाँ हो सकती है? इज इट पॉसिबल? दिमाग पता नहीं कहाँ रह जाते हैं तुम लोग को कभी। कैन यू टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दिस? ए। और जब मैंने ए कॉमन ले लिया तो बस मेरा काम हो गया ना। फिर ये 1 2 3 मिल गया, ये a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b है, और नेक्स्ट है आपका a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c
10a plus 6b plus 3c. क्या अब ये आपका पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही काम बन गया और बस Yes, ma'am. C2 में चेंज C2 माइनस B C1 एंड C3 में चेंज C3 माइनस C C1. लगाओ जरा और उसके बाद देखते हैं अगली ऑब्जर्वेशन क्या रहती है आपकी. ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहां से ये आपका एलिमिनेट और यहां से ये कर. अब क्या करोगे? मैम सेकंड से भी कॉमन निकाल सकते हैं. बिल्कुल. सेकेंड कॉलम में से a को बाहर निकाला, बाहर बन गया a स्क्वायर, यहाँ ये आ गया. अब ऑपरेशन को क्या लगाओ? C3 minus B times C1. C1 C1 या C2? Ma'am C2. When I apply it, ये आपका खत्म हो जाएगा. अब क्या करें? a इसमें से बाहर आ गया. a क्यूब, दिस विल बी 1, दिस इज 4, दिस इज 10. अब आपका नॉर्मल डिटर्मिनेंट है. आप अभी चाहो तो दो जीरोस बना के कर लो और चाहे तो डायरेक्ट ही आप इसकी एक्सपेंशन. मैम अगर हमारे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो हम फर्स्ट स्टेप पे ही डायरेक्टली मतलब कोफैक्टर माइनर लेके कर सकते हैं. Generally it is not advised, क्योंकि जब इतने कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट आ जाते हैं तो सीधा सीधा नंबर भी नहीं मिलेंगे इनफैक्ट उसके, अगर आप डायरेक्ट कर लेते. सिर्फ लास्ट एक या एट द मोस्ट दो स्टेप पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक्सपेंशन पर जाएंगे नोटबुक पर जाएंगे. ओके मैम. चलिए जी अगले क्वेश्चन पर. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है. प्रूव दैट 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c. Prove it equal to ABC into 1 plus 1 by a, 1 by b, 1 by c. कई बार ऐसे दिया होगा या फिर ये ऐसे भी दिया जा सकता है ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB. ऐसे दिया है तो बहुत हिंट यहीं से मिल रहा है, ऐसे दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत है.
यहाँ से आपको दिख रहा है आपको 1/a 1/b 1/c की टर्म्स क्रिएट करनी पड़ेगी। इफ आई वांट टू क्रिएट 1/a 1/b 1/c व्हाट शुड आई डू? मैम ए को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो, either you take from row or from column, whatever you want. Let us say रो से बाहर निकालते हैं हम। रो से बाहर निकालने का मतलब 1/a plus 1 1/a 1/b, sorry 1/a, this is 1/b 1/b plus 1 1/b 1/c 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 plus 1. Now next step you can very well think of what is to be done. रो 1 में रो 2 और रो 3 के आप ऐड कर लीजिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। फर्स्ट रो में आपने चेंज किया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये वाला पूरा फैक्टर कॉमन निकल गया 1 1/a 1/b 1/c। R1 में चेंज R1 plus R2 plus R3 and take out this factor common। तो ये ABC पढ़ा ही था 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c कॉमन आ गया 1 1/b 1/c 1 1/b plus 1 1/c 1/1 बनेगा ये भी 1/b 1/c plus 1। अब क्या करोगे? 1 1 प्लस ए को कॉमन ले लेंगे। ये तो कॉमन निकाल ही दिया ना मैंने, दो स्टेप एक साथ solve ऐड किया और कॉमन निकाल दिया। अब इसका अब क्या करोगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर सकते हो या और आसान कर सकते हो। अभी आप इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, इफ आई डू C1 minus C2 ये दो जीरोस मिल जाएंगी, ये और ये आइडेंटिकल, ये भी 1 बन जाएगा। सो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो मैं क्या कर देती हूँ, से C2 में चेंज कर लो, C2 minus C1 या C1 चेंज 1 1/b 1/c माइनस करें, ये 0 हो गया, ये 1 ये 0 1 1/b 1/c plus 1। अब आप एक्सपेंशन कर लो कॉलम 2 से, ये और ये गया तो 1/c plus 1 minus 1/c 1। यही आंसर मुझे चाहिए था, ABC into 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c। समझ में आ गया? यस मैम। अभी इसी क्वेश्चन के साथ कई तरीके से आपको चीजों को पूछा जाता है। जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमें प्रूफ दे दिया जाए, जो गिवन डिटर्मिनेंट था दैट इज गिवन, और उसके साथ साथ दे रखा है ABC आर रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ABC are roots of this, then find value of determinant in terms of p and q। I repeat the question, जो determinant दे रखा था हमें क्वेश्चन में वही दिया है, बट उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन दे दी कि ABC जो है वो रूट्स है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। You have to find the value of the determinant in terms of p and q। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमने निकाला ABC 1/a 1/b 1/c और सामने 1 प्लस। आंसर इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ p and q। तो अगला स्टेप क्या होगा फिर? अब मैम क्या हम इसको x की जगह पुट करके कर सकते हैं, बट वो काफी लेंदी हो जाएगा। इसको x की जगह वैसे पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा ना रूट है इसकी। इंडिविजुअली a b and c are roots of this, so I can put this here। That's why I can't put। जब भी रूट्स हो
पॉलिनोमियल हो तो सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? रिलेशंस विद p एंड q. कैन यू गेट एनी रिलेशंस? मैम a plus b plus c minus b by a होगा. a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ए बी सी मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा. ये दो चीजें मिलेंगी. तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको रूट्स देके पॉलिनोमियल दिया जाए और कोफिशिएंट्स और रूट्स के कुछ रिलेशंस की बात की जाए, तो यही तीन चीजें. क्वाड्रेटिक है तो तीन, क्यूबिक है तो तीन, क्वाड्रेटिक है तो दो रिलेशंस आपके पास है. आप ध्यान से सोच समझ के आंसर करना. व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? माइनस बी. बस तभी मैंने कहा था मैम सोच. जीरो होगा. जीरो होगा. ऐसा टर्म नहीं है. Exactly. You have to be very very careful कि कोई टर्म तो मिसिंग नहीं है मेरे पास. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, और जो जो टर्म मिसिंग हो उसको जीरो के साथ लिख लिया करो. एक तो साइन की गड़बड़ नहीं होती और दूसरा इस तरह की मिस्टेक नहीं है कि माइनस के आंसर. सो दिस इज जी. नाउ व्हाट इज ab plus bc plus ca? p and what is abc? minus q. अब मुझे इसका आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ p एंड q. ये तीन रिलेशन मेरे पास आ गए. अब क्या करूं? हम इक्वेशन में डाल दें. सिंपल. ये आपका क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये एबीसी, ये ए कैंसिल होकर के बीसी, एसी और एबी बनेगा. ये वैल्यू आपको दे रखी है माइनस क्यू, और ये पूरी वैल्यू पी दे रखी है. सो पी माइनस क्यू बन जाएगा. समझ में आई बात कि नहीं? यस मैम. yes ma'am. तो इस तरह से क्यूबिक के साथ बहुत बार डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन बना करके ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा. आई मीन कंपटीशन के अंदर पूछा जा सकता है. बोर्ड एग्जाम में इतना एफर्ट करते नहीं है वैसे, बाकी पता कुछ नहीं चलता. सो इस तरह की चीजों को आपको माइंड में रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बट थोड़ा सा टिपिकल. b plus c whole square, a square, b square, c plus a whole square and b square. फिर है मेरे पास थर्ड रो है मेरी, c square and a plus b whole square, and I have to prove it equal to 2 times abc into a plus b plus c whole cube. अब जो मेरा डिटर्मिनेंट मुझे दे रखा है, देख करके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या स्टेप फॉलो करूं और क्या ना. राइट. सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर्स को कॉमन निकलना जरूरी है. जब तक कॉमन नहीं निकलेंगे तब तक कॉम्प्लिकेशन बनी रहेगी. आई वोंट बी एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली. उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज हो, और दूसरा हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर पड़ा है. तो मैं एक रो में जीरोस या एक कॉलम में जीरोस नहीं बना पाऊं, बट इधर उधर जीरो बना सकने की पॉसिबिलिटी नजर आती है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो ऑपरेशन लगा रही हूँ. क्या? C1 में चेंज, C1 माइनस C3. एक तो ये जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ पर आप फॉर्मूले लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी प्लस सी की टर्म भी कॉमन. इसी तरीके से एक और ऑपरेशन लगाया, C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C. जरा लगाओ ये दो ऑपरेशंस और ध्यान से ऑब्जर्व करना कि आप पहले और दूसरे कॉलम में से ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या कुछ कॉमन निकाल पाए.
हाँ जी, निकला कुछ कॉमन? ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल से हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये इन्हीं पर्टिकुलर स्टेप से करके आपको सबसे आसान पड़ते हैं, वरना दिक्कत रहती है। C1 माइनस C3 ये 0 हो गया, ये C स्क्वायर माइनस A प्लस B होल स्क्वायर। अब C2 में से C3 माइनस करेंगे तो ये हुआ C प्लस A होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A प्लस B होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर। पहले कॉलम में से क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या बाहर निकाल सकते? यहाँ अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर चारों जगह, क्या कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कुछ कॉमन मिलेगा मुझे? A plus B plus C. एग्जैक्टली, एंड दैट इज रिक्वायर्ड आल्सो। मुझे जो आंसर में चाहिए उसमें A प्लस B प्लस C का फैक्टर मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेक आउट A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1 as well as from C2. Take out A plus B plus C common from C1 and C2. What will I get? बाहर बन गया A plus B plus C whole square. ये क्या बन जाएगा? B plus C minus A, 0, C minus A minus B. Second column will get reduced to C plus A minus B, C minus A minus B, A square B square, A plus B whole square. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो भी टर्म्स मुझे मिले भी हैं वो इतनी आसान नहीं है कि मैं एक्सपेंशन पर जा पाऊँ। Now what I am doing, look, I am saying R3 में चेंज कर दो, R3 minus R1 plus R2. Reason is, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ तो ये B वाले टर्म और आपकी एक टर्म और कोई कैंसिल नहीं, और दो टर्म्स कैंसिल हो जानी चाहिए। C स्क्वायर माइनस A प्लस B होल स्क्वायर बचा C माइनस A माइनस B, और न्यूमरेटर में है B प्लस C, फर्स्ट टर्म में B प्लस C माइनस C। अच्छा ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या होगा, ये माइनस का C होकर के ये प्लस का A होकर के कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 मिलेगा। मैम लास्ट वाले में हम C minus A plus B नहीं आएगा। अब इसमें जब आइडेंटिटी लगाओगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A plus B, this whole thing is your B, and when you do A minus B तो पूरे के साथ नेगेटिव है, तो दोनों के साथ नेगेटिव चाहिए। Yes. Now apply this R3 minus R1 plus R2 and tell me R3 reduce होकर के क्या बन गई। इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक स्टेप्स याद ही रखोगे तभी बात बनती है, वरना दिक्कत रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने। C plus A minus B B स्क्वायर, थर्ड रो बताओ ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बनेगा। बोलो बच्चों। हम minus 2B minus 2A. minus 2B minus 2A and 2AB मिल रहा है? Yes.
अब एक तो तरीका क्या है, फिर भी थोड़ी सी बेटर ऑफ मुझे मिल गई है टर्म्स, मैं यहाँ पर एक्सपेंशन कर दूं, लेकिन स्टिल नॉट सो इजी राइट नाउ टू एक्सपैंड, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से भी एक्सपेंशन करते हो, ये इनटू ये, पहली बात तो ये 3 टर्म्स वाला, फिर ये 3, फिर ये 2, तो अभी भी नॉट सुटेबल फॉर एक्सपेंशन। एक एक स्टेप पर बताते जाना, कहीं कोई दिक्कत है तो मैं रुक करके वापस से एक्सप्लेन करूँ। Now what I am doing, multiply C1 by A and C2 by B। इसका वजह देखो, जब मैं इसको A से इसको B से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये -2B, ये -2AB बन जाएगा, यहाँ 2AB पड़ा है। अब अगर मैं इस कॉलम को इसमें ऐड करूं तो ये 2 जीरोस मिल जाएंगे, दैट मेक सेंस, एक ही रो में 2 जीरोस आ जाएंगी, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी बचे तो उसको हैंडल करना आसान। यू अंडरस्टैंड, आई रिपीट व्हाट आई सेड, मैं पहले कॉलम को A से और दूसरे को B से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, यहाँ 2AB पड़ा है, यहाँ दोनों जगह -2AB की टर्म क्रिएट हो जाएगी, फिर इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस करके 2 जीरोस बना लूंगी। लेकिन ऊपर क्या चेंज आएगा वो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मुझे देखनी पड़ेगी, एक चीज। दूसरा, जब मैं इसको A से इसको B से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बाहर भी कुछ करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा मुझे A और B से। यहाँ बन गया A से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो AB AC माइनस A स्क्वायर 0 -2AB, इसको B से मल्टीप्लाई किया तो BC BA माइनस B स्क्वायर -2AB, दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। अब मुझे 2 ऑपरेशन फिर से लगाने हैं। क्या करना है मुझे, C1 में चेंज करना है C1 प्लस C3 और C2 में भी चेंज करना है C2 प्लस C3। Outside I am having A plus B plus C whole square upon AB. When I look C1 plus C3, ये हो गया AB, ये हुआ AC, ये बन गया B स्क्वायर, ये बना 0। C2 प्लस C3 से ये हुआ A स्क्वायर, ये BC प्लस BA, ये 0, ये A स्क्वायर B स्क्वायर 2A। अब अगर आप थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें पहली रो और दूसरी रो को, तो आपको कुछ और भी नजर आएगा। पहली में से A और दूसरे में से B कॉमन निकाल सकते, एंड तीसरे में से 2A भी कॉमन निकाल सकती हूँ। ये तो दोनों जीरो ही पड़े हैं, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, next steps to be followed are take A common from R1, B from R2 and 2AB from R3. A plus B plus C whole square upon AB नीचे पड़ा था, यहाँ से A बाहर आया, यहाँ से B बाहर आया और यहाँ से 2AB बाहर आया। I shall be left with B plus A and A. This will be B, C plus A and B. This is 0. मैम Now, B होगा फर्स्ट एलिमेंट। B plus C. B plus A बाहर निकाल दिया है तो यहाँ बचेगा B plus C, ये A, यहाँ से B बाहर गया तो ये C plus A, ये B बन गए। अब करो एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग बाय R1, सॉरी R3। देखो जरा अभी भी आंसर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये तो कैंसिल हो। मेरे पास आ रहा है 2AB into A plus B plus C whole square।
एक रिक्वायरमेंट बच गई है, एक a प्लस b प्लस c का फैक्टर यहाँ से मिलना चाहिए। Am I getting that or not? That is to be seen. हाँ जी, आया कि नहीं आया? यस मैम। एक बार वापस सारे स्टेप्स देख लो। टिपिकल क्वेश्चन, सेम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, वरना कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे और बहुत लंबी कैलकुलेशन में पड़ जाओगे। दो तीन ही ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको टिपिकल वे में ही चलना पड़ेगा, बाकी तो जैसे नीचे चलो काम चली जाता है। देख लो उसको, उसके बाद ये क्वेश्चन। b plus c whole square, b a c b c plus a whole square, c b, a c b c a plus b whole square। अब देखो जो प्रूफ करना है वो पिछले क्वेश्चन के जैसा। पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी स्टेप पे? नो मैम। जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया वही है आपका प्रूफ करने की। इसका मतलब ये भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? पहली टर्म तो b प्लस सी होल स्क्वायर ही थी। अगली टर्म्स यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ b स्क्वायर था, यहाँ पर c स्क्वायर था। यही डिफरेंस है। रेस्ट एवरीथिंग ये वाली टर्म्स तो आपकी सेम चल रही है। इन टर्म्स में डिफरेंस है आपका। क्या कोई तरीका समझ में आता है जिससे मैं उसी फॉर्म पे वापस जा सकूं? देखो, R1 में चेंज कर दो R1 इंटू ए, R2 में BR2 और R3 में CR3। मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। A इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर BA स्क्वायर CA स्क्वायर। दिस इज AB स्क्वायर B इंटू C प्लस A होल स्क्वायर CB स्क्वायर।